के परिचय की चर्चा। इस धरती पर अवतारी शक्तियां हमेशा समय समय पर आया करती हैं, लेकिन ऐसी शक्ति जो हमेशा नित्य इस धरती पर मनुष्य रूप में विराजमान हो रहती है, उसे नित्य अवतार कहते हैं, उसे संत अवतार कहते हैं। इसके अलावा अन्य शक्तियां भी काल अवतार के रूप में समय समय पर आती हैं। विभिन्न युगों में समय समय पर उनका अवतार होता रहा। सतयुग, त्रेता और द्वापर, और ये इस समय कलयुग चल रहा। तो काल अवतारी शक्ति यानी नीचे के लोकों से भी, विष्णु लोक से कच्छ मच्छ वाराह और भगवान श्री राम के रूप में, उसके पहले नृसिंह अवतार भी हुआ, परशुराम अवतार, और हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में भी जानते हैं। और वो तो हमारे समाज के मर्यादा पुरुषोत्तम, पूरे धरती के आदर्श भगवान राम कहे जाते हैं। उसके बाद कृष्ण अवतार हुआ। तो ये अवतारी शक्तियां भी समय समय पर आती हैं, इन्हें निमित्त अवतार कहते हैं। इनका काम उन नित्य अवतारी शक्तियों से अलग होता है। ये काल अवतार, और इन्होंने अपना परिचय दिया, काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। गीता में भगवान श्री कृष्ण अपना परिचय देते हुए कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनिष्कृताय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी हिंदी में उसका अर्थ यह है कि जब जब इस सृष्टि में पापाचार, अनाचार, दुराचार बढ़ जाता है, तो मैं अवतार लेकर दुष्टों का संहार और सज्जनों की रक्षा करता हूँ। तो ये उन विष्णु भगवान के अवतारों ने भी अपना परिचय दिया, जिन्हें हम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के बारे में के रूप में पूजा करते हैं और इनका सम्मान करते हैं। इनके मंदिर स्थान पर बने हैं। लेकिन इन सब से ऊपर मैंने पहले ही कहा, जो शक्ति हमेशा इस धरती की संभाल करती है, उसे संत अवतार और नित्य अवतार कहते हैं। उनको दयाल अवतार भी कहते हैं। जैसे ये काल अवतारी शक्तियों ने अपना परिचय दिया, वैसे ही दयाल अवतारी शक्ति वैसे तो इस धरती पर हमेशा संत रूप धर करके रहे, लेकिन पीछे के युगों में ये गुप्त रूप में। सतयुग, त्रेता, द्वापर कभी इनसे खाली नहीं रहा। विभिन्न युगों में इनका उल्लेख आता है। त्रेता में राजा जनक और अष्टावक्र के रूप में, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के गुरु, आध्यात्मिक गुरु सुपत जी महाराज के रूप में इनका उल्लेख आता है। लेकिन कलयुग में प्रकट हो गए, जग जीवों को दुखी देख, यमे दया उमगाए, संत रूप धर प्रगटे जग में आए। हम सबको दुखी देखा, हम जीवों को दुखी देखा, तो इनकी दया प्रकट हो गई और ये संत रूप धर करके प्रकट हो गए। हमारे दुखों और कष्टों को दूर करने के लिए। और इन्होंने अपना परिचय दिया, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचावनो एक हमारो काम। संतों का कोई दूसरा काम नहीं, ये उस अविनाशी देश से आए जो हमारा आपका असली मुकाम है।
संतों ने कहा ईना देश हमारा साधो, ईना देश हमारा। हम आए वही अगम लोक से, जहाँ बिन बाती उजियारा साधो, ईना देश हमारा।